पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के श्रीमुख से सुनी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बोले जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या हो, भगवान पे आपने कितनी भी प्रार्थना कर दी हो किंतु आपकी पुकार नहीं सुनी गई, तो आप उसके बाद सीधे जाइए गौशाला में देशी गाय के पास में, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो देशी गाय के कान में कह दीजिए। 21 दिन के अंदर आपकी वो समस्या का समाधान हो जाएगा और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये गाय साक्षात भगवान है। गाय के कान में कह दीजिए, बस गाय के कान में कह दिया, समझो आपने भगवान से कह दिया। और एक शिव पुराण में भी लिखा है ना कि शंकर जी ना सुने तो शंकर जी के सामने जो नंदी महाराज बैठे रहते हैं, उनके सामने कोई भी, उनके कान में कोई भी बात कहना है तो ओम से शुरू करिए, सीधे मत कह दीजिए। वैसे तो माताओं को ओम कहना वर्जित है। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, नमः शिवाय बोलना चाहिए, या जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो जो भी बात आपकी, जो भी समस्या, जो भी कामना है, वो गौ माता के कान में कह दीजिए। या आपके जीवन की जो भी समस्या है वो गौ माता के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर लीजिए। देशी गाय होनी चाहिए, विदेशी नहीं। शास्त्र कहते हैं गाय के रोम रोम में देवी देवता निवास करते हैं। सनातन धर्म इस बात का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दूं अभी वर्तमान का। ब्राजील देश सबने सुना है। ब्राजील में इतने ज्यादा पहले भूकंप आते थे, सुनामी आती थी कि ब्राजील हर 100 वर्ष में जलमग्न हो जाता था, हर 100 वर्ष में। तो ब्राजील के देश ने इंडिया से क्या लेकर गए? देशी गौवंश, भारतीय मूल की देशी गाय के खुर की रज को ब्राजील ने अपने देश में रखा और एक नहीं, एक से अनेक पैदा कर ली। और आज इतने वर्ष हो गए, गाय के खुर की रज के कारण ब्राजील कभी भी जलमग्न नहीं हुआ। अभी भी ब्राजील यथावत है। और आज सबसे बड़ी बात है कि भारतीय देशी गौवंश का पालन का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, भारत नहीं है। ब्राजील जहां पर सबसे हमारे भारतीय देशी मूल की गौवंश मिलती है। कहां पे? ब्राजील में। गाय के खुर में इतनी ताकत है, याद रखिए। कभी भी गौशाला जाए या गाय निकल जाए आपके सामने से, गाय को प्रणाम ना कर पाए तो गाय के खुर की रज को मस्तक पर तिलक बनाकर लगाकर घर से कोई भी काम के लिए निकले, 100%, 100% वो काम में सफलता मिलेगी ही, यदि वो काम अच्छा है तो, सदसंकल्प है तो। ऐसे एक नहीं, मैं आपको 1000 उदाहरण बता सकता हूं। कभी आप ये कौन सा रोड, अमरकंटक रोड पे जाएंगे तो आपको जगह का नाम है कुंडम, वहां पर जाएंगे, वहां देखेंगे हमारी गौशाला चल रही है, ठाकुर जी चला रहे हैं। अब हम तो कथाओं में रहते तो कई महीने हो जाते, नहीं जा पाते, किंतु गाय अब इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो गाय इतना पहचानने लगी हैं कि जब भी हम अपनी गौशाला जाते हैं तो महाराज दूर से ही समझ जाती कि महाराज जी आ गए। हम कुछ लेकर भी नहीं जाते ना, बस चारों तरफ ऐसे घूमने लगती हैं, तब हमें उस समय ऐसा आभास होता है कि गाय के माध्यम से आसपास कृष्ण ही हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं। चलता फिरता मंदिर है। इसी कारण प्रयास करिए भैया कि आप गाय की पूजा केवल समय अवसर पर मत करिए। गाय को रोटी केवल पुण्य के लिए मत दीजिए, हो सके तो गाय को दिल में जगह दीजिए, दिल में। और जब गाय हर एक सनातन धर्मी के दिल में आ जाएगी तो गाय अपने आप कटना बंद हो जाएगी। गावो विश्वस्य मातरः, गाय केवल भारत की नहीं अपितु समस्त विश्व की मां। आपको लक्ष्मी चाहिए, गाय की पूजा करो। आपको व्यापार व्यवसाय में उन्नति चाहिए, गाय की पूजा करो। आपको संतान चाहिए, गौ सेवा करिए। विवाह में देरी हो रही है, गौ सेवा करिए।
कुंडली में कोई ग्रह बिगड़ गया, गौ सेवा करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान शिव भी कह रहे हैं कि भले मुझ पर जल चढ़ा ना पाओ चलेगा, मुझ पर दुग्ध ना चढ़ाओ चलेगा, किंतु गाय की गौशाला में जाकर गौ सेवा यदि कर ली तो तुमने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। प्रत्यक्ष। मैं भारतीय सनातन धर्म कभी झूठी बात नहीं करता, एकदम प्रत्यक्ष। अभी हम लोग हरिद्वार थे कोरोना काल में, आप देख लेंगे स्क्रीन पे। हरिद्वार की लगभग मतलब 100 में से 90 तो होंगी, लगभग गौशालाओं में जाकर हम लोगों ने 3 वर्षों तक लगातार कथा करते थे, और उसके बाद सीधे मंच से उतरकर भोजन प्रसादी मिल गई तो पाली नहीं, सीधे गौशाला, और 3-3, 4-4 घंटे हम लोग दोपहर में गौशाला में रहते थे हरिद्वार में, क्योंकि उस समय यात्री लोग को देखिए, उस समय यात्रियों का आना जाना बंद था, तो गौशालाओं को चलाना भी बड़ी समस्या हो गई थी। उस समय कुछ थोड़े बहुत वक्त ही टीवी पे कथा कर रहे थे, तो कथाओं में डोनेशन तो आ रही थी, तो वो पूरी की पूरी डोनेशन गौशालाओं में, हरिद्वार में उस समय कम से कम हम लोगों ने 50 से 60 गौशालाओं में जाके सेवाएं की। हमारी अब गौशाला तो कुंडम वाली चली रही, वहां पे तो लोग जुड़े हुए हैं, किंतु हरिद्वार पे लोगों ने कहा महाराज जी आप हरिद्वार में कथा कर रहे हैं तो हमारी गौशाला के लिए सहयोग, तो प्रतिदिन रोटी गुड़ चारा ये तो जाता ही था, और जब उन गायों के सामने ले जाकर ऐसे खिलाते थे तो इतने भाव से वो खाती थी, लगता था साक्षात गोविंद ही खा रहे हैं। प्रयास करिए कि गाय केवल आपकी एक पुण्य के लिए नहीं कि आपके गेट में गाय आई, एक रोटी दे दी बस हो गई गौ सेवा, नहीं, आपको गाय को दिल में जगह देनी पड़ेगी। आज मैं भारत के किसी भी कोने में रहता हूं, किंतु अपनी गौशाला में 2-3 दिन में एक बार फोन लगाकर पूछता हूं कि भैया गौशाला में सब बढ़िया है, अब अपने आप याद आती है। जैसे गाय स्वयं हमें याद करती है ना, तो वो फोन लगवा देती है, वहां के जो कर्मचारी हैं वो फोन लगा देते हैं, बोले महाराज जी बहुत दिन हो गए आप आए नहीं। प्रयास करिए कि गाय केवल रोटी तक नहीं, गाय हमारे दिल तक पहुंचनी चाहिए। और याद रखिएगा भारत उसी दिन धर्म गुरु बन जाएगा जिस दिन भारत में गौ गंगा और गीता का सम्मान होने लगेगा। कहने बस से नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मी हैं, कुछ करना पड़ेगा।